हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने माध्य के बारे में ज्ञात किया था। माध्य में मैंने 3 विधियाँ बता चुका हूँ। एक तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि के बाद में विधि के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे बहुलक के बारे में। ठीक है, बहुलक का मतलब होता है किसी जो बारंबारता दे रखी है उसमें सबसे अधिकतम किसकी आवृत्ति हो रही है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी किस संख्या की हो रही है, वो उसका बहुलक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, इसमें किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो रही है। इस क्वेश्चन में देखो 8 की आवृत्ति 3 बार हो रही है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा मेथड है अलग जो वर्गीकृत बारंबारता के लिए यूज़ होता है। वर्गीकृत बारंबारता के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, के लिए बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। ठीक है, इसमें एल एच वगैरह F1 F2 क्या होते हैं, ये सब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले अपन इसका क्वेश्चन ले लेते हैं 14.2 का कुछ। ठीक है, 14.2 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखो, पहले लिख दिया मैंने। कुछ रोगियों की संख्या बता रही कि उनकी आयु क्या बता रही कि 5 से 15 वाले आयु के कितने रोगी हैं, तो 6 हैं। 15 से 25 वाले की आयु कितनी वाले कितने हैं, तो 11 हैं। उसी प्रकार से 55 से 65 वाले के कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा बहुलक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे सब, सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये फॉर्मेट लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले एल देखना है। एल देखने से पहले अपने को ये बात ध्यान रखना कि एल क्या होगा। उससे पहले ये देखना है कि सबसे रोगियों की जो संख्या दे रखी है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी दे रखी है। बहुलक में क्या होता है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है वही उसका बहुलक होता है। सबसे पहले इसमें देखना सबसे ज़्यादा क्या है, 23 है, तो F1 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी वर्ग अंतराल में अगर तुम देखते हो ये 35, ठीक है, इस वर्ग अंतराल का जो निम्नतम बारंबारता कितनी दे रखी है, तो 35 है। 35 क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो 35 कितना मिल गया अपने को, एल मिला। F1 अपने पास कितना है, 23 है। F0 क्या होगा, इससे पूर्व वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, F0 होगा। ठीक है, F0 कितना है अपने पास, 21 है बटा 2 इंटू F1 कितना अपने पास 23 है। F0 कितना है, 21 है। F2 कितना होगा, F2 F1 के बाद वाली जो संख्या होगी क्या होगी, वो F2 हो जाएगी। तो F2 कितना अपने पास 14 है। इंटू एच का मतलब मैं पहले बता चुका, वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल होता है। तो 5 से 15 के बीच में कितना अंतर दे रखा है आपको, 10 का अंतर दे रखा है। तो वर्ग अंतराल कितना हो गया अपने पास, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। 35 बचेंगे 2 बटा 46 माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 21 और 14 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। माइनस का 35 इंटू 10। ठीक है, 35 प्लस 2 इंटू 10 20, 46 में से 35 चलेगा तो कितने बचे, 11। ठीक है, तो 35 प्लस 11 का बीच में भाग लगाया तो कितना आता है, 1.8, तो 36.8 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। एल का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बारंबारता दे रखी है उसकी वर्ग अंतराल की निम्नतर सीमा क्या दे रखी है, 35 है। वर्ग अंतराल की निम्नतर सीमा कितनी है यहाँ पर, 35 है। ठीक है, ध्यान रखना। F1 क्या है, वही वर्ग अंतर जो सबसे ज़्यादा दे रखा है 23 पे F1, इससे पूर्व वाला F0, उसके बाद वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, और एच का मतलब अंतर कितना है वर्ग अंतराल में, तो 10 का अंतर दिख रहा है तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन है। वही सूत्र फॉर्मूला लगाना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक बराबर कोष्ट एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, एल ज्ञात करने से पहले अपने को ज्ञात पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो बारंबारता होगी उसकी निम्नतर सीमा देखनी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो 10 सबसे पहले F1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसकी सीमा में देखते हैं अपन, 30 क्या है यहाँ पर, एल हो जाएगा। ठीक है, इससे पूर्व वाला क्या हो जाएगा, F0 होगा, इसके बाद वाला F2 होगा। अब सीधा सीधा मान रखते हैं अपन, एल कितना है यहाँ पर, 30 है।
प्लस F1 कितना अपने पास 10 है, माइनस F0 कितना है 9 है, F2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस F2 कितना अपने पास 3 है इंटू H कितना है, तो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है यहाँ पर 5 का अंतराल दे रखा है। ठीक है ना, ठीक है, ये मान रख दिया अपन ने। अब सोल्व करते हैं। 30 प्लस 10 में से 9 गया तो 1, 2 इंटू 10 20 माइनस 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 प्लस 9 3 के 2 जाएंगे 12 हो जाएंगे इंटू 5। 30 प्लस 1 इंटू 5 5, 20 में से 12 चला जाएगा, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, बराबर 30 प्लस 8 का 5 में भाग लगाए कितना आएगा 0.625 आएगा, तो 30.625 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, बहुलक हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से 5 नंबर का क्वेश्चन बैठता है इसमें, आप आराम से कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।